लासा मासा के जो क्वेश्चन है, खास तौर से लासा के जो क्वेश्चन है, उनमें डिविजिबिलिटी के जो रूल्स होते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल्स तो पता ही नहीं, फिर कुछ बताने ही नहीं, फिर तो पता ही नहीं। ठीक है, बताइए सर, आप पता है सर, बताइए। डिविजिबिलिटी के रूल, कोई संख्या 2 से कब कटती है, 3 से, 4 से, 5 से, और 9 से, 11 से, बस इतनी संख्याओं की डिविजिबिलिटी का रूल तुम्हें पता होगा। बस 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, जो तुम लोग को पहले से पता है। हम बताते जाएंगे, जैसे जैसे सवाल में यूज करेंगे बताते भी जाएंगे, नहीं पता। देखो, अगर लासा आसा के जो क्वेश्चन है, ये अगर ईमानदारी से सॉल्व करने बैठो तो बड़े गंदे सॉल्यूशन हैं इनके, है ना, बड़ा खराब लगेगा अगर, मतलब, हाँ भैया, अगर सॉल्व करने बैठोगे तो फिर बड़ा गंदा लगेगा। जैसे एक दो सवाल हम सॉल्व करके दिखा देंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे, तुम्हें जो सोल्यूशन बताएंगे उसमें तुम्हें ये समझना है कि ये सब नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन लिखो, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 और 12 से, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो कायदा ये कहता बोला 3, 5, 8 और 12 से अभाज्य संख्याओं का लासा का गुणा होता है। अभाज्य संख्याओं के अलावा जो बाकी संख्या होती है उनका लासा, मतलब 8, 12 का लासा कितना, 24 और 3 का लासा देखा जाए तो 3, 8, 12 का लासा है 24 में 5 का गुणा लासा, आसान है लासा। अगर ये लासा नहीं दिक्कत होगी तो ऐसे करते, अरे सर, ये आता नहीं आता तो देखो, पहले किससे बात करो, 4, ये 3, ये 5, ये 2, अब किससे करोगे, 2, 2 नहीं, 3, 5, 1 और 3, अब किससे, किससे करें, 3 से है। अरे जो संख्या यहाँ लिखी उन्हीं से करो, तब सोच क्या है, 3, तो यहाँ भी 1, 5 में तो 3 से भाग जाएगा। अब किससे करोगे, क्या बचा इसमें, 5 बचा है, 5 है दिख रहा है, 5 से करो, एक 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 एक, बस इनका जोड़ा, 5, 3, 15, 15, 30, 30, 40, ठीक। अब
दिक्कत ये है कि इन सबसे भाग करने पे दो शेष भी बचता है। 120 में दो जोड़ोगे तो आंसर क्या होता है? 122। पर सवाल में एक शर्त लगा दी कि संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर ये शर्त ना लगाई होती कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये लाइन ना बोली होती, तो आंसर 122 आता। तो शर्त लगा दी कि संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 120 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? इसको भी कर सकते हो भाग 99,900, 1,00,000 को भी कर सकते हो। क्या फर्क पड़ जाता है एक अंक बढ़ाने में? ठीक, इसको करना ज्यादा सही, दिमाग में प्रेशर डालता है बड़ी कठिन संख्या। तो ये 1 0 0 जो है मैंने सकून दे, चलो एक के अलावा सब तो 0। इन दोनों में ज्यादा अंतर है क्या? एक का 99,999 में भाग करो, चाहे 1,00,000। तुम लोग परेशान ना इसी में, पता लगा के इधर में थोड़ी ना पाओ, तो गलत बात हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, भाग किससे करना है? 120 से करोगे तो 120 अट्ठे, ठीक, घटाओगे तो यहाँ 9, यहाँ 3, फिर 120 3, फिर घटाओगे तो यहाँ 9, यहाँ 3, अब यहाँ लगाओ, फिर करोगे तो 120 3, बचेगा क्या? यहाँ 9, यहाँ। तो ये जो संख्या थी, क्या संख्या थी? 99,000। इसमें यही 39 जो बचा है वो घटा दो, घटा दोगे तो ये 0, ये 6, ये 9 9, ठीक। अब हमको 5 अंकों की वो संख्या पता है जो 3 5 8 12 से पूरी पूरी विभाजित। सवाल में एक शर्त बोली कि शेष क्या आना चाहिए? 2। तो इसमें बाद में 2 जोड़, 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 9 9 9 6 4। 1,00,000 वाला बताइए। भाग ही करना, खुद से कर लो। 1,00,000 तो इससे भाग कर लो, 39 की जगह 40 शेष आएगा, 40 घटा लो। भाग ही करना, खुद से करो। आसान है ना बेटी, इसमें कुछ नहीं है सर। ऐसे बताइए, ऐसे लेना सिखाते हैं ये पैटर्न। क्या सीखा? ये बात कौन वाला है? डिग्री रात सिखाना था, क्या पता? एक दो बार और बताइए, डायरेक्ट कैसे लेते हैं? प्रैक्टिस, और कोई तरीका थोड़ी नहीं, प्रैक्टिस ही एकलौता तरीका। तुम देखो किसी से साइकिल चलाना सीख सकते हो, पर दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिस ही चाहिए। इसकी कोई अलग से ट्यूशन क्लास नहीं चलती है। तुम साइकिल चलाओगे अच्छे से तो पहले तुम एक हाथ छोड़ के साइकिल चलाना सीखोगे, भगवान चाहेगा दोनों हाथ छोड़, फिर ईश्वर ने चाहा तो थोड़ी देर में शरीर छोड़ दो। इससे अच्छा सीखो ही ना। नहीं सीखो भाई, मान लो तुमने साइकिल के दोनों हाथ छोड़ दिए, सामने से ट्रक आ गया, थोड़ी देर लगेगी, शरीर भी छोड़ दो। आपका नुकसान हो जाएगा। अरे हो जाए, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है। क्या समझ में आई बात? तुम्हारी समझ में ये आ गई कि ये लेसन बवाल है, ये तो समझ में आ गया ना, लेसन बवाली। वो कैलकुलेशन बाकी इजी है। इजी का क्या है, अभी अभी तो सब एक्सेल ही यूज हो रहा है घर में, थोड़ी और सर्दी बढ़े, उलन कपड़े निकले तो यस सर, मतलब ज़्यादा दिक्कत बोलने में भी सिखाते हैं। तब इजी यूज होगा। टाइम प्लस ललित सर ने कहा था 5 मिनट में आ गए,
हम उसी हिसाब से सवाल उठाए, तो डरा के आधी क्लास में चले जाएंगे। क्या समझ में आया समझ में ये आया कि ये मेथड यूज नहीं करना। अगर तुमने ये सारे मेथड लासा, मतलब ये हमने लासा सिस्टमैटिक सॉल्व करके बताया, लासा का क्वेश्चन अगर सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करें तो ऐसा होगा, तो ये बड़ा गंदा सोल्यूशन है। तुमको एक तो यही लासा लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 120 तक कहीं पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत कठिन काम है, और फिर 99,999 को तुम्हारे जैसा मासूम इंसान कहाँ भाग कर पाएगा। फिर भाग करने के बाद जो 39 आया वो घटाओ, फिर दिमाग लगाओ कि सवाल में तो 2 शेष बोला था तो 2 जोड़ो भी, इतना सब कहाँ कर पाओगे। मेथड ही देगा, ठीक है। तो ये सब ना करना पड़े, इसके लिए डिसबिलिटी के मेथड हम लोग यूज करें। डिसबिलिटी के मेथड यूज करने के लिए देखो एग्जाम में ऑप्शन तो होती है हम लोग के पास, तो हम लोग पूरी तरीके से ऑप्शन पे निर्भर होते हैं। लासा के जो क्वेश्चन है, लासा के जितने भी सवाल है, किसी तरह का लासा का सवाल पेपर में आएगा, अगर आएगा तो मतलब किसी टाइप आएगा, इससे कम की उम्मीद मत करना। लासा को क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे कठिन आ सकता है, इससे आसान नहीं आ सकता। ये भी समझ लो हमने पहला सवाल ये बताया है तो सवाल बहुत आसान होगा, तभी पहला सवाल बताया। किसी भी लेसन का पहला क्वेश्चन आसान ही बताता है कोई भी टीचर, पहला क्वेश्चन कम से कम आसान बताता है, तो हमने भी आसान ही बताया है। इस लेसन में जो सबसे आसान हो सकता है तो वो हमने बता दिया। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करने में तुम बचपन से खराब, बस यही दिक्कत है। तो देखिए, देखो 3 से कोई संख्या कटती है, अंकों का योग 3 और 9 से कोई संख्या कटती है, नहीं कटती है, उसके लिए क्या डिसबिलिटी का रूल होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो उसके अंकों का योग 3 से कटता है, अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो उसके अंकों का योग 9 से कटता है, अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं, और 11 के अल्टरनेट जो डिजिट होती है उनके योगों का अंतर 0 या 11 से भी कम। बाकी जब सवाल यूज करेंगे तो बताते भी, जैसे इस सवाल में डिविजिबिलिटी का रूल यूज कर सकते थे 4 का, 3 का और 5, इन तीनों में से किसी का भी डिविजिबिलिटी का रूल यूज करके तो मान सकते हैं। ऑप्शन चाहिए नहीं, जैसे इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन 9 9 9 6 जी, तीसरा ऑप्शन है 9 9 9 5 8, चौथा ऑप्शन है 9 9 9 6। ठीक, सवाल में संख्या बोली थी कि संख्या 3 से, 5 से, 8 से, 12 से भाग करने पर शेष देती कितना। ठीक, तो जैसे 3 की डिविजिबिलिटी, तो 3 से भाग करने में क्या शेष आ, 2, तो 3 की डिविजिबिलिटी अंकों के योग पे होती है ना? जैसे पहला ऑप्शन देखो, इसके अंकों का योग है 9 9 18 18 9 27 27 9 36 36 9 45, 45 को अगर 3 से भाग करोगे तो क्या 2 शेष है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा ऑप्शन है 9 9 9 27, 27 और 6 33 को 3 से भाग करोगे 2 शेष है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है 9 9 9 27 27 5 32 32 8 40, 40 को 3 से भाग करोगे तो 1 शेष है, 13 3 39, 1 शेष है। आखिरी ऑप्शन 9 9 27 27 6 33 33 और 2 35 को 3 से भाग करोगे तो 2 शेष आए, यही है। पूरा सॉल्यूशन करने से अच्छा 3 की डिविजिबिलिटी यूज करें, 3 की डिविजिबिलिटी तुम्हें पहले से आती है, चलो 3 की डिविजिबिलिटी ना यूज, 5 की डिविजिबिलिटी तो सबसे आसान होती है।
सबसे आसान डिविजिबिलिटी जो होती वो 5 की होती। अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होती, अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होती तो उसका इकाई का अंक 0 या 5 होता, ये बात तुम्हें पहले से मालूम है। अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होती तो उसका इकाई का अंक क्या होता है? ठीक। अगर 5 से भाग करते समय सवाल में शेष की बात है, देखो 5 की डिविजिबिलिटी उसी सवाल में लगाते हैं जिसमें शेषफल की बात है। जिस सवाल में शेषफल की बात करता उसी सवाल में 5 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करें। अगर शेषफल की बात नहीं करें तो 5 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। जिस सवाल में शेषफल का जिक्र होता है उसी सवाल में 5 की डिविजिबिलिटी लगाई जाती है, वरना नहीं। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर किसी संख्या में एक शेष बच रहा है, 5 से भाग करने पर एक शेष बच रहा है, तो उस संख्या का इकाई अंक 1 होगा या 6, ये उसका इकाई अंक होगा। अगर 5 से भाग करते समय 2 शेष बच रहा है तो संख्या का इकाई अंक 2 होगा या 7। अगर 3 शेष बच रहा है तो इकाई अंक 3 होगा या 8 होगा। अगर 4 शेष बच रहा है तो इकाई अंक 4 होगा या 8। ठीक, ये 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। 5 तो जानते हैं? नहीं जानते। 5 का मतलब होता है हर वो संख्या जिसका इकाई अंक 5। मतलब 5 का मतलब होता है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, 105, 115, 125, 135, 145, सब कुछ। हमने अभी जितनी भी संख्या बोली सब में कॉमन बात क्या था? इनका इकाई अंक 5, 15, 25, 35, इन सब में यही रूल लागू हो। ठीक, किसी भी संख्या केवल 5 की बात नहीं करते, केवल 5 तो बहुत छोटी बात है। 5 का मतलब हर वो संख्या जिसका इकाई अंक 5 है। 5, 15, 25, 35, 45, 95, 105, 125, इन सब पे ये रूल है कि अगर शेष 1 बच रहा है तो इकाई अंक 1 होगा या। जैसे कभी कभी सवाल ऐसा तुम्हें बोल देगा कि किसी संख्या को 15 से भाग करने में 13 शेष बचा, ऐसा बोल देगा कि किसी संख्या को 15 से भाग किया तो शेष क्या बचा। तो 15 में मेरा मतलब किससे, और 13 में मेरा मतलब केवल 3 से होगा, 1 से कोई मतलब, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी इकाई के अंकों को डिफाइन करती है। 5 की डिविजिबिलिटी का जो यूज होता है वो यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो अगर मान लो सवाल में बोला भी है कि 15 से भाग कर रहे हैं और शेष क्या बच रहा है 13, तो 13 में तुम सिर्फ 1, 3 देखो। छाती ना पीटो लोगो, हर जगह एक हटा कोई यूज नहीं, किसी काम का नहीं। ठीक है, और यहाँ भी 15 में मतलब किससे खाली, बाकी किसी से कोई लेना नहीं। मतलब जैसे किसी सवाल में बोल दिया कि 125 से भाग करने पे 74 शेष बचे, मान लो बोल दिया, तो 125 में मेरा मतलब किससे, और 74 में अच्छा, बाकी भाग। ठीक है, इस सवाल में अगर ध्यान दो तो 5 से भाग करने में क्या शेष बोला, 2, और जब भी 2 शेष आता है तो इकाई अंक क्या होता है 2 या 7। इनके खाली इकाई अंक देख के आंसर बता, एक ही ऑप्शन तो है जिसका इकाई अंक 2, सिर्फ इकाई अंक देख के आंसर बता, मतलब तो सॉल्व ही नहीं करता। 3 की डिविजिबिलिटी में तो फिर भी अंकों को जोड़ जोड़ के देखना पड़ता है। 5 की डिविजिबिलिटी में तो खाली एक नजर देख, और एक नजर में देखना क्या, इकाई। कुछ कठिन है? थोड़ा सा और देखो, इसमें तुम 8 से संख्या करें, 8 से, और किससे कट रही, तो 8 और 12 से कट रही, मतलब संख्या 4 से। भाई जो संख्या 8 से कटेगी वो 4 से भी तो कटेगी, जैसे 40 8 से कटता है, 4 से भी तो कटता है। ठीक, जो संख्या 8 से कट रही, जो संख्या 12 से कट रही, वो किससे कटेगी, तो 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी होती है ना अंतिम 2, तो इसके अंतिम 2 अंक क्या, 99। 99 को 4 से भाग करोगे तो शेष 3 आए, 2400 को 96 होता है ना, 2400 को 96। हमको शेष क्या चाहिए
पहला आंसर नहीं है। इसके अंतिम दो 60 है, 4 से भाग करोगे तो शेष आएगा, पूरा पूरा कटी से। इसमें 58, ये फंस जाएगा, ये फंस जाएगा, मतलब 58 को 4 से भाग करोगे तो 14 चौको 56, इसमें दो शेष आ रहा है। और 62 को 4 से भाग करने में भी दो शेष आ रहा है। तो इन यहां पे तुम फंस जाओगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन। ठीक, हमने इसको 3 की डिसबिलिटी से भी बताया, 5 से भी बताया, 4 से भी बताया, इसलिए बताया ताकि इस अंकों की डिसबिलिटी यूज करना पड़े। बाकी ये सवाल लगाना किसकी डिसबिलिटी से चाहिए, 5। अगर सवाल में शेषफल का जिक्र किया है, शेषफल का, कि 2 शेष बचता है, 3 शेष बचता है, 12 शेष बचता है, 28 शेष बचता है, अगर शेषफल का जिक्र किया है सवाल, ठीक है, और तुम्हारे पास 5 की डिसबिलिटी है, सवाल में 5 है, तो सबसे पहले इसी को अप्लाई करते हैं। जैसे नहीं बोलते प्रथम पूज्य गणेश जी, डिसबिलिटी के सवाल में अगर शेषफल की बात करिए, प्रथम पूज्य 5 है, पहली प्रायिकता इसी को देते। मतलब जैसे सवाल लगा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि 5 की डिसबिलिटी है, पहली प्रायिकता ही इसी को दी जाए। पहली प्रोबेबिलिटी 5 और दूसरी हमेशा 9। ठीक है, 90% क्वेश्चन केवल 9 की डिसबिलिटी के सारे होते हैं। अगर तुम्हें 9 की डिसबिलिटी आती है तो समझो आधे से ज्यादा लासा लेसन आती है। मुबारक, जाओ मिठाई लेके आओ, आ जाए। इसके बाद अगर बारी आती है किसी की तो 4 की आती है, और अगर बहुत ही पेचीदा सवाल तो 11 की डिसबिलिटी। बहुत ही ज्यादा सवाल में उथल पुथल मची हो तो 11। शेषफल का सवाल है तो सबसे पहले किसको चेक करो, वरना हर एक सवाल में सबसे पहले 9 को ही चेक करो। यहाँ नवरात्र भी होते हैं, धार्मिक है, उधर गणेश जी के, इधर देवी मैया, 11 व्यवहार है, 4 धाम। इसका सोल्यूशन विद रीजन लिखो। 5 की डिसबिलिटी से इसके चारों ऑप्शन के आंसर सेटिस्फाई करके दिखाओ, लिखो। पहले तो ये नियम लिखो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन पांचों में से ये आंसर ही क्यों होगा ये लिखो। खाली आंसर टिक करोगे तो रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें रीजन लिखने पड़ेगा कि आंसर क्यों है। क्योंकि 5 से भाग करने में शेष क्या चाहिए, 2। शेष 2 जब होता है तो इकाई का अंक 2 होता है। इन चारों ऑप्शन में इकाई का अंक 2 केवल इसी ऑप्शन में से लिया। ये सब लिखो, क्योंकि अगर 15 दिन बाद यही कॉपी खोलोगे तुम्हें याद ही नहीं आएगा किसको आंसर टिक कहेगा। तुम्हें लगेगा कि लूडो का पासा फेंका होगा, 4 आ गया हो, तभी 14 ऑप्शन टिक कर दिया। बाकी इस लेसन से आसान दूसरा कोई लेसन, हलवा है। बाकी अभी परोसने आ रहे हलवा ऐसे। जो अगर तुम करने बैठे तो 3.5 से 4 मिनट तुम्हारे लगेंगे, और अगर तुमने दिमाग लगा दिया तो आधे मिनट के अंदर हो जाए। जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, मतलब रिलेट करेगा ना, 3, 5, 8, 12, अगर मान लो 4 से देखो जैसे हमने 5 बोला, 5 का मतलब होता है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। वैसे 4 का मतलब 4 थोड़ी नहीं होता है, कोई भी संख्या 4 से कटती है, 12, 16, 24, 32, 48। मान लो किसी सवाल में बोला कोई संख्या 48 से कटनी चाहिए, नहीं सर, जैसे शेष इसमें 2 है, जैसे शेष 4 आ रहा होगा तो सर 4 तो इकाई का अंक 4 वाला आंसर कर देते हैं। हाँ, तो वहाँ ऊपर जो सर दिया है 3, 5, 8, 12 तो वहाँ 4 भी होगा ना सर। जैसे एक सवाल लिखो, अरे बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, समझो। कल तुम लोग को शायद शाम को क्लास ना पढ़ा पाए शायद। ये मत बोला करिए सर, अगर ना पता तो ये ना बताइए सर। नहीं, धनतेरस है ना, दोपहर में शॉपिंग करने जाएंगे। कल ही के दिन तो सब सामान वामान लिया जाता है। क्या सर चीज? एक क्लास पढ़ा के सर 4 दिन चले जाइए सर, क्या दिक्कत? कार सर काल ले ली थी पिछले से पिछले साल।
रिमोट कंट्रोल वाली नहीं सर, मजाक कर रहे हो, लंबर गिन्नी शेप में है, रिमोट कंट्रोल वाली। सर्च करो एक क्लास कल पढ़ाते हैं मैसेज क्या मुझे क्लास तो 30 तारीख को भी पढ़ाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। क्लास तो अगर बच्चे 30 तारीख को है तो हम 31 की भी सुबह पढ़ा देंगे। शाम में शाम का नहीं दे सकते, क्लास तो 30 तारीख तक प्रॉपर चलेगी सुबह। तो शाम वाली पीरियड नहीं सुबह आ जाओ तो वो पढ़ा देंगे, अगर आओ। सुबह नहीं आ पाओगी बिटिया, स्क्वायर पढ़ा देंगे, स्क्वायर या सर्कल। जैसे कल क्लास पढ़ाई थी तो कल समबाहु त्रिभुज पढ़ाया था। और दिवाली के बाद जैसे हफ्ते में 2 दिन अलजेब्रा की क्लास शुरू करेंगे, धीरे धीरे अभी से शुरू करेंगे तो अलजेब्रा, क्योंकि एनटीपीसी में भी आएगी। भर तो दिया ही होगा जोश जोश में। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पता एनटीपीसी भरा नहीं भरा, नहीं भरा सही सब कुछ कभी, लेकिन किसी मतलब बान जो बोले करना, कभी भी किसी रिश्तेदार को, अड़ोसी पड़ोसी को जोश में आके बता मत देना कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोई पूछे कहीं तो बीएससी की कोचिंग जा रहे हैं। शुरू शुरू में बताने में बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में जब वो लोग 2 साल बाद फोन करके पूछेंगे अभी तैयारी कर ही रहे, तो बहुत बेइज्जती फील होती। हम ये सब झेल चुके हैं इसलिए बता रहे। हमसे तो अभी भी पूछते हैं कि अभी तैयारी चल ही रही। तो आप सब कहते हैं कि तैयारी कर रहा है नहीं, हम हाँ बोल देते हैं। वैसे हमें कोई रिश्तेदार फोन ही नहीं करता, कोई भी नहीं करता। हमारी 2 बहनें और एक भाई को छोड़ के हमें कोई फोन नहीं करता, और अगर कोई कर देता है और हम देख लें कि इनका, तो हम उठाते नहीं। ये समझो मामा भी ब्लॉक है हमारे फोन, ब्लॉक है मामा। ये सब नहीं कि तुम सुबह सुबह फोन करके दिन कराते हो। मामा ब्लॉक का मतलब समझ रहे हो, चाचा चाचा तो पहले ही ब्लॉक हो चुके हैं। फूफा ब्लॉक है, फूफा वैसे भी नहीं फोन वोन करते। फूफा का फोन ही नहीं आता। हाँ, बुआ तो आता। 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 प्राप्त हो। ऑप्शन है 65, 57। दूसरा ऑप्शन है 56, 75। तीसरा ऑप्शन है 75, 56। चौथा ऑप्शन है 76, 64। हाँ सही, तरीका भी बढ़िया।
देखो अगर इस सवाल को ईमानदारी से सॉल्व करने के चक्कर में पड़े, तो इन चारों का लासा लेना पड़ेगा। 15, 18, 21, 24 लासा लेने में ही तुम्हें बड़ा बुरा फील होगा। तुमने सारी संख्या 3 से तो कर 15, 18, 21 और 24। 3 से भाग किया 5, 3 से किया 6, 3 से किया 7, 3 से किया 8 और 6 का लासा 24, 24 5 का 120, 120 7 का 840, 840 का 3 में किया तो 2500। ये वैसे भी मेथड यूज थोड़ी नहीं करना, ये तुम यही बता दें कि ये यूज नहीं करना। अरे इन सबका लासा ले लो। हमने लासा थोड़ा देर में भी रख लो, जल्दी के साथ खा लो। लीड लियो, लीड लियो। हमको देखा कभी क्लास में कुछ खाते हुए आए, तो तुम कहा यार ललित सर भी गाड़ी देते हैं, यही खाते पीते आते हैं। यहाँ तक ठीक है। 2520 संख्या कितने अंकों की है? तो 2520 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब भाग करोगे तो सिंपल सी बात है। 2520 चौको होता है 1000, 10,080। 2520 का पढ़ा तो आते। अरे 25 का अलग पढ़ो, 20 का अलग पढ़ो। 25 चौको 100, 20 चौको 80, 100 और 80 10,000। ठीक, तो 10,080 तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो 9,000 पढ़ा कितनी बार में पढ़ोगे? 3 बार में पढ़ोगे तो 3 2 6 75। शेष कितना बचा? घटा दो। 9 में से 0 गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 5 गया, 9 में से 7 गया। तो 24 तो 39 घटा दो किसमें? इसी में। अच्छा घटाओगे तो यही तो आ जाएगा 75 को 7। अब आंसर चूज करो। तो देखो ये एक पैटर्न होता है जिसमें भाजक और शेषफल के बीच में अंतर हमेशा बड़ा है। देखो 15 से भाग करने में शेष क्या है? दोनों के अंतर कितने? 18 से भाग करने में क्या है? अंतर कितने? 21 से भाग करने में 17, अंतर कितने का? 24 से भाग करने में 20, अंतर कितने का? अंतर हर बार सेम। कितने का अंतर है? 4। तो वो अंतर इसमें से निकाल दो। तो 7560 में से 4 घटा दोगे तो अंतर आ जाएगा 7500, मतलब ये बढ़ लो। ठीक, ये इस सवाल को सिस्टमैटिक करने का तरीका। और ऑप्शन से कैसे करोगे? तो देखो इस सवाल में शेषफल की बात करी थी नहीं? शेषफल की तो बात करी है ना। बोला है 15, 18, 21 और 24 से भाग करने पे शेष क्या है? 11, 14, 17। ये बोला तुम केवल इस पे फोकस करो। शेषफल के सवाल में पहली प्रायिकता हमने बोला था 5 को दी जाए। ठीक है, 15 से भाग करने में शेष क्या बचे? 15 मतलब 11 मतलब 5 से भाग करने में 1 शेष। इकाई संख्या क्या आएगा? देखो कॉपी में लिखा होगा 1 या इनमें से किसी ऑप्शन में 1 या 6 है। कुछ कठिन है? 1 और 6 ढूंढना है, कहाँ लिखा है? ना ढूंढ पाओ आके खोलो। हाँ, अभी भी नहीं ढूंढ पाओगे तो सच में कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जब कुछ ढूंढ ही नहीं पाओगे तो जी कहाँ है? कितने बजे आना? 10 बजे आ जाओ।
अगर तुम लोग आए तो हम स्क्वायर पढ़ाएंगे, नहीं आए तो जो उन लोग को पढ़ा रहे थे वही पढ़ाते रहेंगे। स्क्वायर पढ़ा देंगे या सर्कल, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं। क्लास होगी, हम भले ना पढ़ाए। हाँ मतलब होनी तो चाहिए। ठीक, तुम्हें भी तो छुरछुरिया खरीदनी होगी, कान में छुरछुरिया जला के नहीं, हचका है ना, तुम नहीं जलाई कभी? रॉकेट के लिए बोतल वोतल मत ढूंढा करो, सर ऐसे करके लेट जाए। सिंगल रॉकेट लाते नहीं। नहीं, सबसे सही हम बता, जैसे छुर वो नहीं होती चकरगिन्नी, चकरगिन्नी के लिए थाल आल ढूंढनी पड़ती है या फिर चिकनी फर्श ढूंढनी पड़ती है। टी शर्ट उतार के जमीन में पीट करके लेट जाओ, आराम से घूमती रहेगी पीठ। आ जाना तुम दिवाली वाले दिन, तुम्हारी पीठ की चकरगिन्नी घुमाएंगे। ट्राई कर लेंगे, अगर ढूंढूंगी तो नहीं ढूंढूंगी तो आ जाएगा। ये यहां तक ठीक है, 5 की डिसबिलिटी पे तो सवाल अब कर लो, और बोलेंगे नहीं, बस इतना बहुत है। अगर समझना होगा तो समझ जाओगे, समझ जाओगे क्या, समझ गई हो बिटिया, है ना? इकाई का अंकी तो देखना है। मान लीजिए, देखो बड़ा गर्व फील होता, लिया नहीं, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष है। हाँ, लिख लेना, सवाल कलाकारी मत करना। 4, 6, 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष है। लिख लिया? हाँ हाँ। तो संख्या n के अंकों का योग क्या है? तो संख्या n के अंकों का योग क्या है? संख्या n के अंकों का योग क्या है? ऑप्शन में है 3, 4, 5, 6। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है, चौथा 6। तो देखो, ये अब अगला टाइप है, अंकों के योग पे अगर सवाल आया है जिसमें एट द लास्ट अंकों का योग पूछा है, और वैसे भी ये मान के चलो कि अगर 5 की डिसबिलिटी किसी क्वेश्चन में नहीं लगाने को मिल रही तो 9 की डिसबिलिटी पक्का लगेगी। हाँ, 9 की डिसबिलिटी के बिना काम ही नहीं चलता। नवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल है पूरे इंडिया में जो साउथ से लेके नॉर्थ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक में होता है। केवल नवरात्र एक लौता फेस्टिवल है जो दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत, अगर तुम दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है। वहाँ दिवाली में रंगोली अंगोली नहीं बनी मिलेगी। दिवाली में लोग तुम्हें राम जी अयोध्या वापस आए थे इस खुशी में पटाखे जलाते नहीं मिलेंगे, साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा। होली नहीं मिलेगी तुम्हें साउथ इंडिया में, मतलब ये जो सबसे बड़े अपनों फेस्टिवल है ना, नहीं मनाया जाता।
होती नहीं। होली में तुम मान लो तुमने रंग खेल दिया, लोग मार अलग देंगे कि सुबह सुबह साफ कपड़े पहने टहल रहे थे, ये आके बदतमीजी कर दी। और नॉर्थ इंडिया से हो 2 घंटा आप जाना मारेंगे, चिढ़ते बहुत हैं वो लोग। साउथ इंडियन जो है वो नॉर्थ इंडियन को पसंद नहीं करते। बाकी हम सब भारतीय एक हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन, हम सारे यहाँ नॉर्थ इंडियन ही हैं। और ज्यादातर लोग मुगल को नहीं पसंद करते हम लोगों में से। तुम लोग भी नहीं करते हो कि मुंह पे भले बड़ी तुम हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली बातें कर लो, नहीं, ये और सब दिल में एक मलाल सी रहती, एक खटक सी है जो जा नहीं सकती। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे बैच में एक भी मुस्लिम बच्चा नहीं होता, तुम कभी ना बोलते। हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पता नहीं, नहीं कर सकते, नहीं मतलब नहीं। हम लोग को ईसाइयों से इतनी दिक्कत नहीं, जबकि गुलाम उन्होंने बनाया था, ज्यादा तगड़ा बनाया। और मुगल से है पता नहीं क्या है। और वो हम लोग के यहाँ बचपन से हम लोग के डीएनए में भर दिया जाता है। बल्कि इतनी मुस्लिमों को तुमसे दिक्कत नहीं है। हम तो अभी देख, दशहरा का मेला हो रहा है, मेले में आधा से ज्यादा मुस्लिम औरतें होती हैं जो खरीदारी करती होती हैं। तो तुम कभी इन लोग के फेस्टिवल में नहीं जाओगे शॉपिंग करने? जाती हो बिटिया कभी किसी मुस्लिम फेस्टिवल में शॉपिंग करने? ये लोग, हम लोग को जो भंडारा होता है, बड़े मंगल भैया टिफिन नहीं लाते उससे, तो बड़े मंगल का हम लोग क्या, जो जगह जगह भंडारा चल रहा होता है, या शिवरात्रि का जगह जगह भंडारा चल रहा होता है, उसमें तुम देखना मुस्लिम भी आके आराम से खा लेते हो। तुम उनके फेस्टिवल में भंडारा हो रहा होगा नहीं होगा, तुम्हारे मन में मतलब खटक है और खोट है, उनके मन में नहीं है। तुम्हारी ही सोच मन में। और यही सेम सोच जो है वो साउथ इंडियन के हम लोग को, वो लोग ऐसा हिस्ट्री में पढ़ाई भी जाती है नहीं कि 9 की डिविजिबिलिटी या 3 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी, क्योंकि यही दो संख्याएं तो हैं जिनके अंकों के योग पे डिविजिबिलिटी का रूल होता है। 9 की डिविजिबिलिटी बिटिया क्या होती है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे कि एक संख्या लिखते 254, 254 में 5 4 9 2, ये 9 से कटेगी नहीं, 11 9 से नहीं कटेगा तो 254 भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे इसी संख्या में आगे 7 और तो अब 7 4 11, 11 5 16, 16 तो 18, 18 9 से कटेगा तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। 9 और 3 की डिविजिबिलिटी यही होती है। 3 में अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और 9 में अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो इस सवाल में क्या बोला था कि सवाल में बोला था, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्याएं हैं जिसे 4 6 10 और 15 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। 4 6 10 और 15 से भाग करने के शेष क्या बचे? 2। ठीक है, तो 6 का मतलब संख्या किससे कटती है? 3। 15 का मतलब 3 से। हाँ हाँ हाँ, अंकों का योग अगर बोले तो 3 और 9 के अलावा किसी को देखते ही नहीं। ठीक है, तो 6 से संख्या कटेगी मतलब संख्या किससे कटेगी? 3 से। और 15 से कटेगी मतलब 3 से। और ऑप्शन में क्या बोला है? ऑप्शन में बोला है 4 3 4 5 और, ठीक है यही बोला। और अंकों का योग पूछा है ना, ये अंकों के योग ही है। ये सब अंकों के योग। अब 3 को 3 से भाग करोगे 2 शेष आएगा, तो ये गलत है। 4 को 3 से भाग करोगे 2 शेष आएगा, तो ये भी गलत है। 5 से 3 को भाग करो आएगा, तो 3 कुछ का 3 से भाग करना था सवाल में, ये सोल्यूशन है। तुम्हारे जैसा काबिल लड़का 6 से भाग कर दे 3 कौन सी बड़ी संख्या है कि नहीं? कुछ कठिन है इसमें? ऐसे ही क्वेश्चन आते पेपर में। कभी सवाल आता है कि इकाई का अंक मैच कर लो, कभी आता है 3 और 9 से भाग करो। इसी कारण इस लेसन को पूरी मैथ का सबसे आसान लेसन बोलते हैं।
इसी तरह का एक और सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मान लो x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता है। मान लो x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता है, किंतु संख्या 9 से पूर्णता विभक्त है। किंतु संख्या 9 से पूर्णता विभक्त है। 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर 3 शेष आता है, लेकिन संख्या 9 से पूर्णता विभक्त है। पूर्णता विभक्त मतलब समझ गए? तो संख्या x के अंकों का योग क्या है? संख्या x के अंकों का योग क्या है? आज ललित सर गाना गाएंगे, लग रहा है पूरा गला ला साफ कर दे। नहीं, हंसने वाली बात नहीं, इसी बहाने तुम पता कर सकते हो कि मच्छर का स्वाद कैसा होता है। भाई किसी ने चक्की लिया तो कम से कम पूछ लो, भविष्य में काम आ सकता है। जो पूछ के आओ, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। बहुआ टेस्ट होता है, टेस्ट नहीं। और कर दे क्लास। अरे नहीं, ये लोग कल हमें लगा हम शायद पढ़ा पाए, ना पढ़ा पाए। सही। 21, 22, 18 और 24 ऑप्शन है। पहला 21, दूसरा 22, तीसरा 18, चौथा 24। बताओ इनमें से कौन सा आंसर? हो गया बेटी? हाँ, 18 से। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला संख्या 9 से विभक्त, तो 9 से 9 की डिविजिबिलिटी देखो। 21 9 से कटता है, 22, 24 कौन कटता है? बस 18 आंसर। अब बताओ ये सवाल में करना है कि 9 से कट कौन रहा। कुछ कठिन है सवाल? बस खाली 9 से जो संख्या कट रही है उसमें टिक लगा दो। और अगर इस सवाल को सिस्टमैटिक ढंग से लगाओगे तो ये सवाल आधे पन्ने से ऊपर सोल्यूशन नहीं। ये बड़ा लेंदी टाइप होता है ना, समझ। बताना 18 कैसे आया? बस 9 से कट रहा है इसलिए आंसर। 9 पे तुमने पूरी साउथ से लेकर नॉर्थ तक की कहानी बता डाली।